फूलों में विद्यमान जो सभी स्थलों में और हमारे हृदयों में श्रद्धा से नतमस्तक है हम उन्हीं देव के चरणों में। श्रद्धा से नतमस्तक है हम उन्हीं देव के चरणों में। श्रद्धा से नतमस्तक है हम उन्हीं देव के चरणों में। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। सीता राम मनोहर जोड़ी। सीता राम मनोहर जोड़ी। जग दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। राधे श्याम मनोहर जोड़ी। राधे श्याम मनोहर जोड़ी। नंदन नन विषभानु किशोरी। नंदन नन विषभानु किशोरी। उमा महेश मनोहर जोड़ी। उमा महेश मनोहर जोड़ी। जगत पिता गिरिराज किशोरी। जगत पिता गिरिराज किशोरी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। एक छोटे से कुछ एक गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। विघ्न विनाशन भगवान की। भागवत भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरां सरस्वतीं प्रणम्यादु सर्वकार्यार्थ सिद्धये। दीदी नैमिषारण्य तीर्थ में सुध जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रही हैं। उसके अंतर्गत कहाँ गंगा तट में परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं। आदि राजागण ऋषि मुनि सभी बैठे हुए हैं और श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। उसमें सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित अथैकदा द्वारवत्यां वस्तो रामकृष्णयो सूर्योपराग सुमहानासित कल्पक्षये यथा। एकदा द्वारवत्यां द्वारका में निवास कर रहे थे जब वस्तो रामकृष्ण बलराम जी और कृष्ण जी, तो खग्रास सूर्य ग्रहण पड़ा। खग्रास मतलब खंडग्रास और खग्रास अलग अलग है। दो प्रकार के ग्रहण होते हैं।
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। उसमें सूर्य ग्रहण पड़ा है जो कि कब होता है? अमावस्या में। तो उसमें भी दो प्रकार का होता है, एक खंड ग्रास होता है, खग्रास। खंड ग्रास मतलब छोटा, आधा, कुछ ऐसा, लेकिन खग्रास मतलब पूरा। तो पूरा सूर्य ग्रहण पड़ा और भारतीय प्रजा ज्योतिषियों द्वारा पहले से इसे जान रही थी, जैसा कि पंचांग आदि में वर्णन होता है। तो सभी सूर्य ग्रहण के समय समंत पंचक क्षेत्र जा रहे थे अपने अपने स्थान से। बलराम जी, कृष्ण जी उधर गोकुल से नंद आदि आने लगे, गोप गोपी आने लगी, सबका वहाँ आगमन हो रहा था। द्वारिका की सुरक्षा के लिए अनिरुद्ध और कृतवर्मा जो सेनापति थे उनको नियुक्त कर दिया गया। बाकी सब के सब समंत पंचक क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र, समंत पंचक क्षेत्र वह क्षेत्र है जब परशुराम जी ब्रह्मदोही क्षत्रियों को मार रहे थे, तब 5 तालाब उनके रक्त से भर गए। उसी को समंत पंचक क्षेत्र कहते हैं। इस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने भगवान का यजन भी किया था। अब तो वही सब स्नान करने के लिए गए और सभी ने स्नान किया, ब्राह्मणों को दान किया, पूजा किया। शुभ अवसर पर सब का भेंट हुआ। तो कुंती देश के, कैकय देश के सभी राजागण आए, पांडव आए, दुर्योधन के पक्ष के बहुत राजा आए, सभी का आगमन हुआ। एक दूसरे का मंगल कुशल मंगल पूछे। तब भेंट होता है, 2 प्रकार के लोग मिले। कुंती से वसुदेव जी का भेंट हुआ। तो कुंती ने कहा हमारे यहाँ आग लगी, इतने सारे खतरे आए और किसी में आपका आगमन नहीं हुआ। कोई सा भी आयोजन होता है तो लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, भेंट करते हैं, तो एक दूसरे से चर्चाएं होती है। तो कोई नकारात्मक रहता है, कोई सकारात्मक रहता है। क्रिया घटना सब वही घटी रहती है, लेकिन लोगों के बोलने का और सोचने का फर्क पड़ जाता है। वही था। वसुदेव जी ने कहा हम स्वयं कारागार में थे, कहाँ आ सकते थे। और वही सकारात्मक जब बातें होती है तो कैसे होता है। रोहिणी, यशोदा और देवकी, इन तीनों की भेंट है। तो देवकी जी ने कहा यशोदा जी से कि हम सभी तो कारागार में थे, जब मैं और वसुदेव जी कारागार में थे तो हमारे बच्चे का आपने पालन किया और उनको इतना संस्कार दिया। बस तो रोहिणी, देवकी और यशोदा का जब भेंट हुआ तो देवकी ने यशोदा से कहा कि जब मेरे बच्चे को कोई पालने वाला नहीं था तो आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने अपने संरक्षण में रखा और मेरे बच्चे का पालन किया। यशोदा को धन्यवाद दे रही थी, उनको प्रणाम कर रही थी देवकी। तो यशोदा जी ने कहा कि मैंने तो केवल पालन किया और बच्चे को कोई भी पाल पोस करके बड़ा कर देगा, लेकिन आज जो कृष्ण और बलराम की चर्चा होती है वह संस्कार से होती है। वह संस्कार रोहिणी ने दिया, वह संस्कार रोहिणी ने दिया। दोनों को रोहिणी संस्कार देती थी तो रोहिणी को पढ़ाई करने लगी, धन्यवाद देने लगी। तो रोहिणी ने कहा कि जब यशोदा का बच्चा नहीं हो रहा था, जिसे सब अपने बच्चे को छिपाते थे, हटाते थे, वो बच्चा नहीं हो रहा है तो उसकी छाया मत पड़े हम पर, ऐसा होता है ना। उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तब देवकी तुमने अपना बच्चा सीधा उसको दे दिया, धन्यवाद तो तुम्हारा है। 2 तरह के लोग मिले, एक केवल बुराई बोल रहे थे, एक दूसरे को उलाहना दे रहे थे। और जब रोहिणी यशोदा
और देवकी का मिलन हुआ तो एक दूसरे की बड़ाई कर रहे थे और धन्यवाद दे रहे थे। ऐसा ही होता है। अभी जो यह आयोजन हो रहा है उसमें भी कुछ अभी हो रहा होगा और कुछ आगे भी होगा। कई लोग बड़ाई कर जाएंगे और कई लोग कमी निकाल जाएंगे, वो होगा ही होगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहेंगे। तो इस प्रकार तो जब देवकी की कोख हो और यशोदा की गोद हो और रोहिणी की उंगली हो तो कोई भी पत्थर का टुकड़ा श्याम बन सकता है। इस प्रकार भी उनमें सहमति है, एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के बच्चे को पाल रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। तो भगवान का आगमन ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। और उसमें भी कहीं स्वयं वसुदेव जी हैं, नंद जी हैं, तो उसका प्रभाव देखने को ही मिलेगा। श्रद्धा भक्ति विश्वास धन संपत्ति के अनुसार ऐसा ही विधान दिया है किसी पूजा का, श्रद्धा भक्ति विश्वास धन संपत्ति के अनुसार। तो सामर्थ्य और क्षमता दशरथ जी, श्रद्धा भक्ति विश्वास कौन कौन, तो कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, से तीनों का जब मिलन हो जाता है और उसमें एक सामर्थ्यवान दशरथ जी हो जाते हैं, तो ही मिट्टी का गोला राम बन जाता है। तो राम जी के आने में और कृष्ण जी के आने में देरी नहीं होती। देरी होती है यशोदा बनने में, देवकी बनने में, रोहिणी बनने में, वसुदेव बनने में, दशरथ बनने में, इसमें देरी होती है। वही सूर्य ग्रहण में जब सबकी भेंट हो रही थी तो द्रौपदी ने कृष्ण भगवान की 16,108 पत्नियों को एक साथ बैठाकर पूछा, यह बताओ कृष्ण जी से तुम्हारा विवाह कौन कौन से विधि से हुआ है, कैसे हुआ, ये बताओ। भगवान ने आप सभी के साथ कैसे कैसे विवाह किया। तो पहले रुक्मिणी जी ने कहा कि द्रौपदी जी बात ऐसी है कि मुझे तो शिशुपाल के पल्ले डालने के लिए राजाओं की विशाल सेना धनुष चढ़ाए कटिबद्ध खड़ी थी। मेरा ऐसा समय आ गया था कि अब प्राण त्याग ही दिए जाएंगे। तब भगवान वहां विलंब न करते हुए पहुंचे और सियारों के बीच से जैसे बाघ अपना ले जाता है अपना हिस्सा, वैसे ही भगवान आए और सबके बीच से मुझे हरण करके गया। मेरी केवल इतनी ही इच्छा है कि अपने चरण में रखे रहे। द्रौपदी यह सुनकर बहुत बड़ी प्रसन्न हो गई। तो फिर उसके बाद सत्यभामा ने कहा कि मेरा विवाह प्रसेन भैया के वध से शोकाकुल मेरे पिताजी सत्यजित ने भगवान को मणि की चोरी का मिथ्या कलंक लगाया और भगवान ने वह मणि लाकर दे दी सबके सामने जामवान से युद्ध करके। मेरे पिताजी बड़े लज्जित हो गए और मुझे लेकर सीधा भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अब उसके बाद कहीं वो समर्पण स्वीकार नहीं करते तो उनकी शर्मिंदगी और बढ़ जाती। उसके बाद क्या होना था, तो भगवान ने उस समय स्वीकार करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। कृष्ण जी ने सत्यभामा के मन को समझ लिया, बात को समझ लिया और विवाह किस विधि से कैसे हुई है, किस मजबूरी में हुई है, इच्छा में हुई है, समय परिस्थिति के अनुसार हुई है, भगवत प्रेरणा से हुई है, समझ में आया। जाम्बवती ने कहा 27 दिनों तक मेरे पिताजी से युद्ध किया और पिता को यह ज्ञात न हो सका कि वो भगवान थे। राम होने पर इन्होंने इनके चरणों में, कृष्ण जी के चरणों में नतमस्तक होकर मुझे अर्पित कर दिया। और द्रौपदी जी आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं सदा इनके चरणों की दासी ही बनी रहूं। ज्ञात्वा परीक्षित उपारहर दर्हणम माम पादो प्रगृह्य मणिना ममुष्य दासी। फिर कालिंदी ने कहा मैं भगवान को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही थी, अर्जुन के साथ आ रहे थे, भ्रमण करते थे और मेरी इच्छा को जान करके भगवान ने मुझे स्वीकार किया और विधिवत विवाह किया, मेरे तप को उन्होंने सिद्ध किया। इसमें ध्यान इसलिए दीजिएगा कि कहाँ पर भगवान ने स्वयं जाकर के विवाह किया है, नहीं ये तो मुझे पसंद है करके मुझे जाकर प्रणय निवेदन किया हो,
इस बारे में ध्यान देते जाइएगा। उसी लिए इसका वर्णन हो रहा है। द्रौपदी जी सबसे पूछते जा रही कैसे कैसे विवाह हुआ। कालिंदी तक आप लोगों ने सुन लिया। उसके बाद सुनिए पांचवा, मित्रविंदा चाहे शैव्या कहा था मैंने, आपको याद हो तो। भगवान स्वयंवर में शैव्या की सभी बालियों को जीत लिए थे और सभी राजाओं को पराजित करके द्वारिकापुरी में शैव्या को लेकर आए मित्रविंदा को और उनसे विधिवत विवाह किया। स्वयंवर में सबको जीत लिए थे, लेकर आए, सभी राजाओं को पराजित किया। जब भगवान उनको लेकर आ रहे सभी राजागण टूट गए, टूट पड़े। किसके ऊपर? मित्रविंदा और कृष्ण जी के ऊपर। मित्रविंदा से विवाह करने के लिए बल से, ताकि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कृष्ण को ये ना मिले। हम लोग भले सब लड़ लड़ के मर जाए, जो आखिरी में बचेगा वो इससे शादी करेगा। हम सभी कृष्ण को मिलकर हराते हैं और जो हम लोग फिर एक दूसरे से लड़ेंगे। जो आखिरी में जो बचेगा वो इस शैव्या से, मित्रविंदा से शादी करेगा। तो इतनों की भीड़ लगी हुई थी, उसमें से भगवान ने मुझे बचाया और अपने चरण में शरण दिया। उसके बाद नागनजीती ने कहा कि मेरे पिता नग्नजीत मेरे विवाह में 7 बैलों को नाचने के लिए शर्त उन्होंने रख दिया था। बहुत बड़ी शर्त है। शर्त हम लोग रख तो देते हैं, मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसका विवाह कलेक्टर के साथ करूंगा, कलेक्टर नहीं मिला तो डॉक्टर के साथ कर दूंगा, डॉक्टर भी नहीं मिला तो वकील के साथ कर दूंगा, वो भी नहीं मिला तो इंजीनियर के साथ कर दूंगा, वो भी नहीं मिला तो शिक्षा कर्मी को आखिर में दे दूंगा। कुछ न कुछ सरकारी नौकरी चाहिए और तब तक बेटी ऑटो वाले के साथ चली जाए रहती है। नागनजीती ने कहा कि मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी शर्त रख दी थी। जब मेरा जन्म हुआ उसी समय हमारे यहाँ एक गाय ने 7 बछड़ों का जन्म किया। तभी पिताजी ने संकल्प किया कि इस बछड़ों को सबको छोड़ दो, खूब खाओ पिलाओ, अच्छे से परवरिश होनी चाहिए, स्वतंत्र। और जब मेरी कन्या का विवाह का समय आएगा तो इन 7 बछड़ों को जो एक साथ नाच देगा उसी को मैं अपने कन्या दूंगा। जब बारी आई 7 बछड़ों को नाचने की तो आप लोगों ने जो अभी फिल्म देखा है बाहुबली, एक से लड़ने में क्या हाल होता है देखा है? 7 को एक साथ, बड़े बड़े सांड जब बने, अब एक साथ 7 को नाचना है। इतने बड़े बड़े भी राजा आते थे, जाकर वहां जाते तो थे, अच्छे अच्छे रथ में आते थे और वहां जब 7 को नाचने का प्रयास करते थे तो केवल एक ही गाड़ी में जाते थे, 108 नंबर गाड़ी। जो जा पाता था वो जाता था, नहीं जा पाता था नहीं जा पाता था। राजा को ऐसा हो गया कौन करे इससे विवाह, और बेटी का हालत क्या होगा? रानी का हालत भी खराब हो गया, जो सीता प्रसंग में आप लोगों ने सुना ही होगा, वैसा ही हो गया। तब नागनजीती कह रही है कि द्रौपदी जी तब भगवान आए स्वयं मुरली की धुन से, उन्होंने सब बैलों को मोहित कर लिया, 7 रूप बनाए और 7 को एक साथ नाच दिया और मुझे स्वीकार किया। भद्रा ने कहा धृष्टकेतु ने मामा वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण जी को स्वयं आदर से बुलाकर मुझे अर्पण कर दिया था। और लक्ष्मणा ने कहा कि नारद जी द्वारा भगवान का अनुपम गुणानुवाद सुनकर मैंने भगवान को हृदय से ही वर्ण कर दिया था। तब मेरे पिता ने एक उपाय सोचा, डायरेक्ट भगवान कृष्ण से विवाह के लिए कैसे करें। एक विवाह सोचा, स्वयंवर रचा। स्वयंवर जब रचा बहुत कठिन परीक्षा थी। इसने कहा लक्ष्मणा ने कि द्रौपदी जी जब आपका स्वयंवर हो रहा था तब उसमें ऐसा था कि मछली के बाहर में कांच लगा हुआ है और जिसको नीचे से खंभे से सट कर देखते हैं सीधा दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने मछली के आंख में बाण मार दिया। लेकिन जब मेरा स्वयंवर रचा गया था तो नीचे एक जल रखा हुआ था, उस जल में देख करके निशाना साधना था, जो कि अत्यंत कठिन था। कृष्ण जी आए और लक्ष्य का भेदन उन्होंने किया और जो कि कोई नहीं कर सकता। 16,100 ने कहा कि भौमासुर ने अपने पैर में रख लिया और वहां से निकलने के बाद हम लोगों ने जब कृष्ण जी को देखा
बहुत मोहित हो गई। उससे पहले ही हम लोगों ने समझ लिया था कि भगवान कृष्ण से ही हमारा विवाह, लेकिन भौमासुर की कैद में थे और कितने दिनों तक अपने घर से बाहर थे। अब घर जाते तो शायद ही कोई स्वीकार कर पाता। उस स्थिति में भगवान ने हमें स्वीकार किया और विधिवत विवाह किया। द्रौपदी जी ने सबकी बात सुनी और बड़ी प्रसन्न हुई। कृष्ण पत्नियों में इतनी स्वामी भक्ति, सब ने केवल एक ही बात कही, हमें ना तो स्वराज्य चाहिए, ना वैराज्य चाहिए, ना साम्राज्य चाहिए और न ही सायुज्य मुक्ति चाहिए। बस अपने पति के चरणों की हम दासी बनी रहे और उनका सेवा करती रहे, इतना ही मिल जाए। आपसे इतनी प्रार्थना है, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए करके द्रौपदी जी उन्होंने आशीर्वाद दिया। आत्मा रामस्य तस्येमा वयं वै गृहदासिकाः, हम आत्मा राम के चरणों की दासियां बनकर सेवा करती रहें। वसुदेव जी ने फिर यज्ञ किया, बंधु बांधवों का आगमन हुआ, सभी यज्ञ में सम्मिलित हुए, उनका प्रस्थान हुआ और कृष्ण जी ने वसुदेव जी को आत्म संबंधी ज्ञान प्रदान किया। तब माँ आ गई और माँ ने कहा कि बेटा, जब तुमने हमें जेल से छुड़ा दिया था और उस समय तुम्हारा यज्ञ पवित्र नहीं हुआ, हमने यज्ञ पवित्र कराया और गुरु दीक्षा लेने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप संदीपिनी के आश्रम में 64 दिन में 64 कलाओं की शिक्षा आपने प्राप्त कर ली। और गुरु दक्षिणा में जब पूछा कि गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, तो गुरु माता ने कहा मेरा बेटा जो गया था स्नान करने के लिए वापस नहीं आया है और तू भगवान है, वही ला के दे दे। तो माँ कह रही है, कौन? देवकी, कि कृष्ण उस बेटे को लाकर तुमने दे दिया था गुरु माँ, मेरे 6 बेटों की हत्या हुई है, 6 बेटे, उसका भी एक बार दर्शन करा दे, मेरी नहीं इच्छा। भगवान ने प्रणाम किया और सीधे चले गए बलि के लोक में। बलि कहाँ गया? सुतल लोक। सुतल लोक में भगवान गए और बलि से कहा कि वो 6 भाई को मैं लेने आया। बलि ने भगवान को प्रणाम किया और दे दिया। वसुदेवाच देवाख्या माधव जातः सुसेनकः कीर्तिमान भद्रसेनस्य जारुख्यो विष्णुदासकः भद्रदेहः कंसेतान् षड्गर्भान् जिघानः ततो बलस्ततः कृष्णः सुभद्रा भद्रभाषिणी, और उनको ला करके माता को दे दिया। उनके नामों का भी यहाँ वर्णन किया गया है। स्मर, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग और क्षुद्रभृत, इन 6 को लाया और माता को दे दिया। तो उस समय में 100 साल से ऊपर हो गए थे भगवान और उनकी माँ की बात है। उस समय में ममता से वात्सल्य भाव से उनके स्तनों में दूध आ गया और भगवान के प्रेम में, बच्चों के प्रेम में चिपकने लगा। सबको गले से लगा लिया उन्होंने और प्रेम किया। इसमें हरिवंश पुराण की एक कथा आती है कि स्वयंभू मनवंतर में जो मरीचि ऋषि के गुणा नामक की पत्नी से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे और उन्होंने देखा ब्रह्मा जी को कि अपनी बेटी पर ही आसक्त हो गए, सरस्वती जी पर। सभी ने हंस दिया तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? राक्षस हो जाए। हिरण्यकशिपु का एक बेटा था, क्या? कालनेमि। हिरण्यकशिपु के एक बेटे का नाम था कालनेमि। उसके 6 पुत्र हुए। इन 6 ने अजर अमर हो जाऊं यह वरदान पाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने उन्हें कह दिया अजर अमर हो जाओ, कह भी दिया तथास्तु। हिरण्यकशिपु को पता चला कि मेरे पोते, मैं यहाँ का सर्वात्मा, मेरे से बड़ा कोई ईश्वर है ही नहीं, और ब्रह्मा का तपस्या करने के लिए गए। हिरण्यकशिपु ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे पिता के द्वारा ही तुम्हारी हत्या होगी, तुम्हारे पिता के द्वारा ही तुम्हारी हत्या होगी। अब तो एक श्राप बोलिए, वरदान मिले। अब एक जगह बोला जा रहा है कि अजर अमर हो जाओ, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और हिरण्यकशिपु ने कह दिया, श्राप दे दिया कि तुम्हारे पिता के द्वारा ही तुम्हारी हत्या होगी, अपने हाथ से ही तुम्हारा पिता तुम्हें मारेगा।
तो वही कालनेमी अगले जन्म में कंस बने और योग माया ने भगवान के आदेश से इन छहों के प्राण को अलग निकाल के रखा और सबको सुला दिया, निद्रित कर दिया। और जब देवकी के गर्भ में आते थे तब उन्हीं के जीव को डाला जाता था और उनको कंस क्योंकि कालनेमी था अपने ही हाथों से मारता था। ऐसी कथा आती है हरिवंश महापुराण, अपने ही हाथों से मारता था। इस प्रकार सबका वरदान शाप सब सत्य हुआ और जब यहाँ से चले गए तब उनको बलि के लोक में रखा गया। अमर अजर अमर की बात हुई थी, बलि के लोक में रखा गया और भगवान ने उन सबको फिर आखिरी में कहा कि अब देवलोक को जाओ। इस प्रकार अच्छा तो जो इस प्रभु के पावन चरित्र का श्रवण करता है, नित्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान के मंगल में निर्भय धाम को प्राप्त करता है। भगवती कृतो याति तत्क्षेम धाम। तब राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी ने पूछा, प्रश्न किया कि ब्रह्मन वेदि तुम इच्छा, हे ब्रह्मन मेरी इच्छा हो रही है, मेरी अभिलाषा है। स्वसारम राम कृष्णयोम यथोपये में विजयो यामासिक पितामही। मेरी दादी जो कि कृष्ण जी और बलराम जी की बहन, उनका विवाह कैसे हुआ, मेरी दादी का विवाह सुभद्रा जी का विवाह कैसे हुआ, इस कथा को मुझे बतलाइए, इसकी वर्णन, इसका वर्णन कीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा कि राजा, जिस समय पांडवों को जिस समय द्रौपदी पांचों पांडवों में से किसी एक के पास रहती थी, उस समय की बात है। पांचों का जब विवाह हो गया तो द्रौपदी जी के साथ तो मां ने कह दिया जहाँ पांचों की पत्नी है, लेकिन वहां से एक और आदेश निकला था कि जब द्रौपदी किसी एक के साथ मतलब युधिष्ठिर के साथ है तो बाकी उस कक्ष में और किसी का प्रवेश नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। तो उस समय युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी जी थी और धनुष जो अर्जुन का था युधिष्ठिर के कमरे में रखा हुआ था। एक ब्राह्मण को बचाने के लिए अर्जुन को उस दिन कमरे में जाना पड़ा और कक्ष से धनुष लेकर आया, ब्राह्मण को बचा। लेकिन उसका यह था कि अगर कोई भूलवश भी कक्ष में प्रवेश करता है तो 12 साल तक उसको अज्ञातवास काटना पड़ेगा, 12 वर्ष तक। तो द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करने के कारण अर्जुन को तीर्थ यात्रा के लिए जाना आवश्यक हो गया और तीर्थ यात्रा करते करते प्रभास क्षेत्र पहुंचे। प्रभास क्षेत्र में सबने देखा कि एक साधु महात्मा आया है। अर्जुन वहां चातुर्मास करने के लिए बैठ गए। एक साधु महात्मा के रूप में उनका रूप परिणित हो गया था। तभी गोप बाल आते थे, देखते थे कोई साधु महात्मा आए हैं। अर्जुन किसी को बताना भी नहीं चाह रहा, नहीं बता रहा। बलराम जी ने देखा बहुत बड़े साधु महात्मा है, सब उनकी पूजा कर रहे हैं। बलराम जी वहां गए, उनका दर्शन किया, प्रणाम किया, दर्शन लाभ लिया बलराम जी ने भी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, अर्जुन की इच्छा थी सुभद्रा से विवाह करने, कृष्ण जी की भी इच्छा थी सुभद्रा से विवाह करने और उनके माता पिता की भी इच्छा थी कि अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हो जाए। लेकिन बलराम जी की इच्छा ये थी कि उनका जो शिष्य है, परम प्रिय शिष्य दुर्योधन, उससे सुभद्रा का विवाह। अभी तक जितना हरण हुआ है, जिसमें कोई भी हरण माता पिता का भाई के इच्छा के विरुद्ध नहीं हुआ। रुक्मिणी जी का भी जो हरण हुआ था, रुक्मिणी जी की माता पिता की इच्छा थी कि भगवान से विवाह हो जाए, भाई विरोध कर रहा था। और इसमें भी सुभद्रा जी की माता पिता की और कृष्ण जी की इच्छा की कि अर्जुन से विवाह हो जाए। तो भगवान ने ही एक योजना बनाया और यह सब घटना घटी थी। कैसे हुई? सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, द्वारिकावासी बड़े आदर सत्कार के साथ अर्जुन का स्वागत कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, साधु महात्मा समझ रहे थे। बलराम जी भी पहुंचे और उन्होंने एक दिन भोजन के लिए निमंत्रण दी, आप हमारे यहाँ भोजन आना करना चाहिए। अर्जुन साधु महात्मा के रूप में गए, निमंत्रण स्वीकार किया, भोजन लेकर स्वयं सुभद्रा आई। सुभद्रा को अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने सुभद्रा को देखा, सुभद्रा ने अर्जुन को देखा और
फिर भगवान ने ही प्रेरणा दी कि सुभद्रा कल तुम रथ में जाओ भगवान के दर्शन करने के लिए, तभी तुम्हारा कुछ कल्याण हो सकता है। कि बलराम जी तुम्हारा विवाह दुर्योधन से कर देंगे तो अच्छा लग जाएगा, जाओ भगवान का दर्शन करना और उनसे आशीर्वाद मांगना, तब तुम्हारा कुछ कल्याण हो सकता है। बड़े सुबह प्रातः काल सुभद्रा रथ में बैठ कर निकली भगवान मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ से साधु महाराज निकले, अर्जुन जी मंदिर दर्शन करने के लिए। वहां से सुभद्रा का उन्होंने हरण कर लिया। सुभद्रा के पीछे जो सैनिक थे वे सभी उसके पीछे पीछे चले। युद्ध करने में कुछ कठिनाई हो रही थी। सुभद्रा ने कहा कि मैं रथ हाँकती हूँ और आप युद्ध करो। बड़े दोनों हाथ से तलवार चला रहे थे, दोनों हाथ से धनुष बाण चला रहे थे अर्जुन, और चले गए, भाग गए। सैनिकों ने आकर बलराम जी को बताया कि बलराम जी सुभद्रा का हरण हो गया। बलराम जी ने कहा किसने हरण कर लिया? साधु महात्मा जो आए थे उन्होंने हरण किया। बलराम जी बड़े क्रुद्ध हुए, महात्मा हमारी बहन को हरण करके ले गए। कृष्ण जी कभी हाँफते हाँफते आए, क्या हो गया भैया, क्या हो गया भैया, ऐसा करते थे। हमारी बहन का हरण साधु महात्मा ने कर दिया। अच्छा, तो भागने का कोशिश नहीं कर रही थी, छुड़ाने का कोशिश नहीं कर रही थी? कृष्ण जी ने पूछा। वही तो हरा ठाक रही थी। सैनिकों ने बताया स्कूटी लोनी चलावत है, बाबू पीछू बैठे, भगवारत कौन है, इसे बात समझ हाँ, रथ को सुभद्रा स्वयं हाँक रही थी और जो साधु महात्मा था वह तो दोनों हाथ से युद्ध कर रहा था। बलराम जी ने कहा दोनों हाथ से युद्ध करने वाला अर्जुन, भगवान शिव, कृष्ण, इनके अलावा कोई और है नहीं, मतलब वो अर्जुन था। और कृष्ण इस बात को जान लो अगर वो अर्जुन था तो तुमने ही यह सब योजना बनाई है, यह सब तुम्हारा ही किया कराया है, और मुझसे भी आकर ऐसा बोल रहे हो। इस बात को तुम पहले ही बता देते भैया, तुम क्यों मना करता? कृष्ण जी ने कहा कि सही सही कहिए, सीधे आपसे कहना चाहता हूँ, या कोई भी कहता है तो आप तो सुनते नहीं हो, क्रोधी स्वभाव के हो, जिद्दी हो, तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। फिर और क्या करें? वसुदेवाच देवक्या माधव जाता सुसेनकः केतुमान भद्रसेनश्च जारुष्यो विष्णुदासकः भद्रदेवः कंस एतान् षड्गर्भान् निजुठानः। यह जो सुभद्रा देवकी की बेटी थी, वसुदेव जी और देवकी की ही बेटी थी ना। ततो बलस्ततः कृष्णः सुभद्रा भद्रभाषिणी। एक बार सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, एक बार भगवान ने अपने दो भक्तों पर अनुपम कृपा करी। मिथिला नगरी का एक राजा था बहुलाश्व, और वहीं रहता था एक ब्राह्मण। वह ब्राह्मण भी भगवान का परम भक्त था, और जो राजा था वह भी भगवान का परम भक्त था। ब्राह्मण का नाम था सुखदेव और राजा का नाम था बहुलाश्व। दोनों भगवान की बहुत पूजा किया करते थे। कृष्ण जी का आगमन हुआ अपने पार्षदों के साथ, मंत्रियों के साथ जनकपुरी मिथिला में। तब दोनों भगवान के पास गए, राजा भी गया, बहुलाश्व राजा, और सुखदेव ब्राह्मण भी गए भगवान के पास, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भोजन आतिथ्य स्वीकार करते। भगवान ने कहा ठीक, और दोनों को एक ही समय दे दिया। परसों 11 बजे तुम्हारे यहाँ आऊंगा, तुम्हारे यहाँ भी 11 बजे ही आऊंगा, एक ही समय दे दिया। सोचने लगे मेरे यहाँ आएंगे कि मेरे यहाँ आएंगे। ब्राह्मण भी सोच रहा होगा कि राजा के पास ही जाएगा। राजा सोचा है ब्राह्मण का भगवान परम भक्त है, ब्राह्मण के पास चले जाएंगे। लेकिन भगवान दो रूप बना के दोनों के घर एक ही साथ एक ही समय में पहुंच गए, और भगवान ने आतिथ्य स्वीकार किया। और ब्राह्मण महाराज को उन्होंने कहा कि महात्माओं में मेरी दृष्टि रख करके श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मणों की, महात्माओं की आप पूजा किया करिए। बहुत अधिक सामग्री मुझे नहीं चाहिए, आप सेवा आदि किया करिए, उसमें प्रसन्न हो जाएंगे। ब्राह्मणों में मेरी बहुत श्रद्धा है। इस प्रकार
श्रुतदेव और राजा बहुलाश्व भगवत बुद्धि से भगवान की प्रार्थना की उन्होंने और उनको प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, यह बात सबको पता चल गई कि भगवान एक ही समय में दो रूप धारण करके दोनों के घर एक साथ गए। उसके बाद का जो कथन आता है श्रुतियों का है, कृष्ण जी का महत्वपूर्ण स्तुति है, राजा के बहुत सारे प्रश्न हैं, यह सब बड़ी बड़ी कथाएं छूट रही हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान हरि मुक्ति देने वाले हैं और मुझे इसमें यह संदेह हो रहा है कि अमंगल वेशधारी श्मशानवासी शिव जी का जो पूजा करते हैं उनको धन सामग्री आदि की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि ब्राह्मण, मुझे यह संदेह हो रहा है कि जो शिव जी का पूजा करता है, श्मशानवासी शिव जी का जो पूजा करता है उनको धन भोग सभी संपत्तियां आदि की प्राप्ति होती है, और जो विष्णु जी के भक्त होते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति के लिए उनको ये जितने धन संपत्ति आदि की कमी होती है, जिनको अधिक चाहिए रहता है, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनके धन संपत्ति भोग सामग्री वैभव आदि की प्राप्ति होती है। यह क्या बात है? तो सुखदेव जी ने कहा कि लीलार्थ उन्होंने अपना अपना बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि शिव जी मुक्ति नहीं दे सकते और भगवान विष्णु मुक्ति भोग आदि नहीं दे सकते, लेकिन शिव जी के शरण में जो जाता है उनको भोग की प्राप्ति होती है और विष्णु जी के शरण में जो जाता है उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्तिम इच्छे जनार्दनात्, जनार्दन की जब यजन करेंगे तब मुक्ति की प्राप्ति होती है, उसी को बता रहे हैं। दोनों निर्गुण है, दोनों सगुण है, इसमें कोई संबंध कोई संदेह नहीं है, लेकिन लीला के लिए दोनों ने एक व्यवस्था बना लिया, अपना अपना डिपार्टमेंट है कि भोग आदि देना है शिव जी का है, मुक्ति देना उसको छीन लेना है तो विष्णु जी का है। जो जैसा मांगेगा वैसा ही उनको मिलेगा। अब वो भक्त के ऊपर है कि किस भक्ति से, किस चित्त से, किस आकांक्षा से यजन कर रहा है, पूजन कर रहा है। और इसी में बता रहे हैं ये वृकासुर की कथा आती है। यह जो वृकासुर है, भगवान शिव वृकासुर को वर प्रदान करके स्वयं संकट में फंस गए थे। शकुनी का पुत्र था, उसका नाम था वृक, असुर भाव को प्राप्त था, इसलिए वृकासुर। एक दिन उन्होंने वृकासुर ने नारद जी से भेंट की, नारद जी से मुलाकात हुई और नारद जी से उन्होंने पूछा वृकासुर ने कि देवर्षि यह बताइए किस भगवान का मैं तप करूं, आराधन करूं जो सबसे पहले प्रसन्न हो, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले, प्रकट होने वाले, दर्शन देने वाले भगवान को बताओ। नारद जी ने कहा अभी तक देखने में यही आया है कि भोलेनाथ महादेव सबसे पहले प्रसन्न होते हैं, तुम उन्हीं की आराधना करो। उदाहरण भी है भाई, रावण ने तपस्या करी, बाणासुर ने भगवान का आराधन किया, भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गया और उन्होंने जो मांगा वही दिया। वृकासुर ने नारद जी को प्रणाम किया और आसुरी प्रवृत्ति वाले वाम आदि साधना उसने आरंभ करी, अपने अंग को काट काट के हवन करता था। 6 दिन तक उसने हवन किया, 7वें दिन अपना सिर काट के हवन करने वाला था, तभी भगवान प्रकट हो गए, शिव जी आ गए और उन्होंने कहा कि वृकासुर तू व्यर्थ ही तूने अपने आत्मा को इतना कष्ट दिया, मैं तो ऐसे ही आ जाता, मैं तो भक्तों द्वारा दिए गए केवल जन्म मात्र से प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी क्या चाहते हैं बताओ। वृकासुर ने कहा भगवान यदि आप प्रसन्न है तो मुझे वरदान दीजिए, तो मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। वृकासुर का नाम हो गया भस्मासुर। नाम बदलने की चलन है आजकल। नाम कोई उसको वृकासुर बोलता था, भस्मासुर ना देखती बोलना मेरा नाम भस्मासुर है। पार्वती जी पर दृष्टि पड़ी भस्मासुर से, उसको इच्छा होने लगी कि मैं पार्वती जी से विवाह कर लूं, तो शिव जी को मारने के लिए, उसको भी भस्म करने के लिए, भगवान को भस्म करने के लिए
शिव जी के पीछे गया। शिव जी वहां से पलायन किए, भागे। हालांकि वो शिव जी जो स्वयं वरदान देने वाले हैं, वो उसका निवारण भी जानते थे, उनमें क्षमता थी, लेकिन लीला के लिए उन्होंने यह भी किया। शिव जी भाग गए और पीछे पीछे भस्म कर दूंगा ऐसा जा रहा है। भगवान ने देखा, विष्णु जी ने, शिव जी तो फंस गए हैं वरदान देकर के। तुरंत एक भिक्षुक ब्राह्मण का उन्होंने वेश धारण किया और शिव जी जब निकल गए थे तो बीच में पहुंचे भगवान, ब्राह्मण का वेश धारण करके। भस्मासुर से मुलाकात हुई, भेंट हुई। भगवान ने कहा, अरे रुको तो, अत्यंत साहसी हो तुम, शकुनी के बेटे हो ना? हाँ शकुनी का बेटा। भस्मासुर नाम है ना? हाँ भस्मासुर नाम है। पहले विकासुर थे? हाँ विकासुर थे। इतने जोर से दौड़ते हुए, इतनी शीघ्रता से, तेजी से दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो भाई? भस्म करने जा रहा हूँ शिव को। क्यों भस्म करने जा रहे हो? थोड़ा आराम कर लो, शरीर को इतना तकलीफ देना अच्छा नहीं है। आराम ही मुख्य है। इतना मेहनत मत करो कि स्वयं को तकलीफ हो जाए। थोड़ा सा सांस भर रहा है तुम्हारा, इतनी व्यग्रता क्यों? भस्मासुर ने कहा, मुझे भस्म करना है। किससे भस्म करोगे? कुछ तो रखे नहीं हो। हाथ से भस्म करूंगा। हाथ से कोई भस्म कर सकता है? विष्णु जी ने कहा। त्रिकासुर ने कहा कि मुझे वरदान प्राप्त है, इसके सिर पर हाथ रख दूंगा, वही भस्म हो जाए। कौन तुमको ऐसा वरदान दे दिया है? त्रिकासुर ने कहा कि शिव ने। अच्छा, कौन शिव ने? वही जो भाग रहा है। अगर उसमें वरदान देने की क्षमता रहती तुमसे भागता क्यों मूर्ख? भगवान ने अपनी बात कही तो उसकी बात से मोहित हो रहा। हाँ बात तो सही है। तुमको पता नहीं है कि ये जो शिव है वह वरदान देने की क्षमता अब उसमें नहीं है। दक्ष ने श्राप दे दिया था। तो अब किसी को भी, अब पहले का आदत पड़ा हुआ है वरदान देने का, तो अभी दे देता है वरदान। पहले का आदत छूट नहीं रहा है, लेकिन अब उसके वरदान में कोई सत्यता नहीं रहती है। विष्णु जी बता रहे हैं, विशाल भाव का प्राप्त हो गया वो। तभी देखते नहीं, भूत प्रेत के साथ रहता है, सुसान में घूमता रहता है, कुछ भी पहनता है, नहीं पहनता है, इधर उधर घूमते रहता है। वरदान जब मिला उसके बाद तुमने चेक किया था, कुछ परीक्षा ली थी? भस्मासुर ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो इतना जो दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, शरीर तुम्हारा पता नहीं कहाँ चला जाएगा। पहले उसकी परीक्षा ले लो, उसके बाद जाना पीछे। कैसे परीक्षा है भैया? अपने सिर पे हाथ को रखो, पता चल जाएगा। भस्मासुर ने कहा कि अपने सिर पे हाथ रखूंगा तो मैं खुद नहीं भस्म हो जाऊंगा। विष्णु जी ने कहा, जब आग जलती है दूर से ही आँच का पता चलता है, दूर से ही। तो भैया दूर से तुम्हारे हाथ से जो भी निकलेगा, प्रकाश, तेज, जो भी निकलेगा, दूर से पता तो चलेगा। ठीक ठीक ठीक, ले जाओ। भस्मासुर ले जाते गया। गरम लग रहा है? नहीं लग रहा है। और पास ले जा। लग रहा है? नहीं लग रहा है। और पास ले जाना भाई, इतना क्यों कर रहे हैं? बोल रहा हूँ शिव के वरदान में कुछ नहीं है। और पास ले जा। गरम लगा, कुछ पता चला? कुछ नहीं लग रहा है। अरे रख दे। भस्मासुर ने रखा और तुरंत भस्म हो गया। विष्णु जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ, वरदान देने से पहले कुछ तो सोच लिया। उसी बात को सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, जब तुमने प्रश्न किया था कि भगवान विष्णु की जब पूजा करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान शिव की जब पूजा करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो शिव जी वरदान देकर ऐसा ही कर देते हैं। और विष्णु जी उनके भोगों को पहले छीनते हैं ताकि उसमें अहंकार ना आ जाए, उन भोग सामग्रियों में होए ना, ताकि भगवान को मत भूल जाए। ऐसा सोच करके विष्णु जी पहले उनकी भोग सामग्रियों को खींच लेते हैं। उसके बाद भी अगर उसकी भक्ति दृढ़ रहती है तब उनको इतना देते हैं जितना वो सोचा नहीं रहता है। इस प्रकार दोनों लीला करते रहते हैं। जन्मांतर शतेनापि समाराध्य वृषध्वजं वैष्णवत्वं लभते धीमान् सर्व पापक्षये सति यो मां समर्चे नित्यं एकांत भावमाश्रितः
मृंगदेवमीशानं सयाति नरकं ध्रुवम्। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का प्राकृत लीला विहार हो रहा था। उन सब की कथा भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई और सुखदेव जी ने कहा कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः स रामो यदुर्भृतः गोतारयद्भारं जडिष्ठं जलयन् कलिम्। जब दुर्योधन ने कपटपूर्ण व्यवहार किया, द्रौपदी का हुआ, अपमान हुआ, जुआ हुआ, केश आकर्षण हुआ, नाना प्रकार के कुकृत्य होने लगे, पांडवों को बहुत बार क्रोधित किया गया, तब भगवान ने उन्हीं को परस्पर निमित्त बनाकर महाभारत का भीषण युद्ध कराया। और उसके बाद भी पृथ्वी का भार अभी कम नहीं हुआ था। जो यादव थे वे भी कुमार्गगामी हो गए थे, इसलिए उनका भी अब करना लीला समाप्त करनी, उनकी भी जो लीला भगवान ने रची थी उसको भी समाप्त करना है। तो भगवान ने अपने ही पुत्रों को, अपने ही कुल को ब्राह्मण ऋषियों से साफ दिलाने की योजना बनाई और भगवत इच्छा से ही यह सब हुआ। तो राजा परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी की जो यदुवंशी थे वो तो परम ब्राह्मण भक्त थे और ब्राह्मण की कृपा पात्र थे, तब ब्राह्मणों ने उन्हें क्यों श्राप दिया? तब सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, भगवान के कुल के संहार की इच्छा भगवान की ही थी और यही उनके अवतार का अंतिम प्रयोजन था। तो जब एक बार भगवान की प्रेरणा से वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, दुर्वासा, अंगिरा, नारद आदि बड़े बड़े महर्षि द्वारका के समीपवर्ती पिंडारक क्षेत्र में आ पहुंचे थे, तब क्रीड़ा करते हुए भगवान के पुत्र सांब आदि वहां पहुंचे। सांब को एक स्त्री का रूप बना दिया गया और गर्भवती स्त्री के रूप में सभी बालकों ने ऋषियों के पास लेकर उनसे पूछा कि यह स्त्री है, गर्भवती है, अब कन्या होगा या पुत्र, कन्या होगी या पुत्र होगा, आप बताइए। ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए चले गए। यह स्वयं नहीं बोल सकती, इसको लज्जा आ रही है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। ऐसा कहा, इतना उसका पेट बहुत बढ़ गया है, अब आप ही बताओ, आप लोग त्रिकालदर्शी हो। ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए जब पहुंचे तो ऋषियों ने ध्यान लगाया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मुसल इससे हो। और जो तू सांब ऐसा लीला कर रहा है ना, रूप धारण करके आया है हमारी परीक्षा लेने के लिए, पूरा कुल, यादव कुल इससे समाप्त हो जाएगा। सब डर गए, भयभीत हो गए, वापस आए तो देखा सांब के पेट से एक मुसल निकला, लोहे का मुसल। जाकर उन्होंने राजा से बताया, उग्रसेन को बताया गया। उग्रसेन ने अपनी बुद्धि से बड़ी तत्परता के साथ उसको कहा कि लोहे का मुसल घींच दो, खत्म करो, पूरा जड़ से खत्म करो। घिसते गए, घिसते गए, घिसते गए, घिसते गए, छोटा सा टुकड़ा बचा, समुद्र में सबको फेंकवा दिया गया। उसका जो चूर्ण था और जो छोटा सा टुकड़ा बचा था उसको भी छोटे से टुकड़े पे एक मत्स्य ने निगल दिया और कितने चूर्ण थे सब जाके समुद्र के अगल बगल जितने सरकंडे लगे हुए थे, घास था, उसमें जाकर सब चिपक गए और भगवत प्रेरणा से, भगवत इच्छा से वह सब शस्त्र की भांति बनने लगे, तलवार की भांति होने लगे। भगवत इच्छा से यह सब हो रहा था। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, जरा नाम के व्याध के पास पहुंचा। व्याध ने अपने धनुष अपने बाण पर लगा लिया और उसको रखा हुआ था। प्रयोग करूंगा कभी विशेष रूप से। इस प्रकार भूमिका बन गई यादवों के वंश के विनाश की भूमिका। इसके बाद सुखदेव जी ने निमिष सिद्धेश्वर का संवाद सुनाया। वसुदेव जी को नारद जी का भागवत धर्म उपदेश होता है यह बात बतलाई, अभक्तों की दुर्गति बताई और कलयुग में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान की पूजा की कौन सी विधि होती है वह बतलाई। इसके बाद सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित,
एक दिन ब्रह्मा जी अपने पुत्र सनकादि, दक्षादि, शिव जी, इंद्र आदि के साथ द्वारिका पहुंचे। कृष्ण जी को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान अब यहाँ रहते हुए आपको 125 वर्ष बीत चुके हैं। अब यदि आपकी इच्छा हो तो अपने धाम को पधारे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ, विष्णु जी, इंद्र जी आदि के साथ द्वारिका में जाकर कृष्ण जी की स्तुति की। उनसे कहा कि अब आपको द्वारिका में यहाँ अवतीर्ण हुए 125 वर्ष बीत चुके हैं। यदि आपकी अब इच्छा हो तो अपने धाम को पधारे और लोकपालों सहित हमको तथा हमारे लोक को भी पवित्र करें। भगवान ने कहा, ब्रह्मन तुम्हारा कहना ठीक है। सबने भगवान को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी आदि अपने लोक को चले गए। भगवान की इच्छा से द्वारका में धूमकेतु का उदय हुआ और उस दिन 13 दिन का पक्ष हुआ। वैसे पक्ष 15 दिन का होता है, 16 दिन का होता है, 17 दिन का, 14 दिन का होता है। उस दिन 13 दिन का हुआ उस बार। और नाना प्रकार के भूकंप, उल्कापात आदि होने लगे, भीषण उत्पात होने लगे। यदुवंशियों को बुलाकर भगवान ने कहा, बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, अब हम लोग का यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए प्रभास क्षेत्र चलो। हम लोग स्नान करेंगे, तर्पण करेंगे, देव पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को नाना प्रकार के भोजन दान देकर महान संकट से पार होंगे। प्रभास क्षेत्र जाने के लिए सब तैयार हो गए। तब उद्धव जी आए और उद्धव जी ने कहा कि भगवान आपके चरण का हम लोग को छोड़कर मैं नहीं रख सकता, छोड़कर मत जाइए, मैं वियोग सहन न कर पाऊंगा। भगवान से उन्होंने बहुत प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा कृष्ण जी ने कि तुम बंधु बांधव स्त्री आदि से अपना चित्त हटाओ, धन संपत्ति घर आदि से अपना चित्त हटाओ, मुझ में लगा। और मैं नित्य हूँ, इसलिए तुम आसक्ति को प्राप्त नहीं करोगे और बंधन से मुक्त हो जाओगे, इसलिए तुम्हें शोक की प्राप्ति नहीं होगी। उद्धव जी ने कहा, भगवान जो आप मार्ग बता रहे हैं अत्यंत कठिन है, बोलने में सहज है लेकिन ये मार्ग बहुत कठिन है। पश्चिम मदात्मकम विश्वम न विपद्येत वै पुनः। आपने जैसे त्याग का वर्णन किया उसका पालन तो विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत कठिन है। और मैं संसारिक पदार्थ, पुत्र, देह, धन आदि में आसक्त हूँ। तो आप ऐसा कोई विधान बताइए कि मैं सुगमता से कर पाऊँ। भगवान ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें यदु और अद्भुत वेशधारी दत्तात्रेय जी के चर्चा के बारे में बताता हूँ। जब ययाति के धर्मात्मा पुत्र यदु ने निर्भय विचरते हुए एक विलक्षण अद्भुत को देखा तो प्रणाम करके उन अद्भुत दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप कोई प्रयत्न नहीं करते हो, स्त्री पुत्र आदि से रहित हो, फिर भी आपकी आत्मा आनंद से परिपूर्ण है, उसके बाद भी आप आनंदित हो, इसका क्या अर्थ है? दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मैंने जिनकी कृपा से अनुपम ज्ञान प्राप्त किया है वह मेरे 24 गुरु हैं। उनके नामों का पहले आप श्रवण करें। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प पूर्णनाभि सुतेशकृत। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, समुद्र, अजगर, पतिंगा, भ्रमर, हाथी, मधुहर्ता, हरिण, मीन, पिंगला, कुरर पक्षी, पालक, कुमारी, शरकृत, सर्प, पूर्णनाभि, मकड़ी और भिंडी, 24 गुरु। दत्तात्रेय जी ने कहा कि यदु, मैंने इनसे जो शिक्षा ग्रहण करी है उसको सुनो। पृथ्वी, पर्वत और वृक्ष रूप पृथ्वी से मैंने 2 बातें सीखी।
पर्वत रूप से मैंने सहनशीलता सीखी और वृक्ष रूप से मैंने परोपकारिता, ये दो बातें सीखी। वायु जो प्राण वायु होता है, आंतरिक वायु, और एक बाह्य वायु होता है, उससे ही मैंने दो बातें सीखी। प्राण के रक्षार्थ आहार करना। वायु कभी ऐसा नहीं रहता कि थोड़ा से और एक और खा लो, जैसी इच्छा होती है। प्राण वायु इतना ही जाता है और ज्यादा नहीं जा पाता। ज्यादा ले लेंगे तो भी मुश्किल हो जाता है, उसके बाद निकल भी जाता है। तो प्राण वायु से मैंने यह सीखा कि केवल प्राण रक्षा के लिए ही आहार करना है, बाकी का त्याग कर देना है। और बाह्य वायु से मैंने निर्लिप्तता अर्थात सर्वत्र अनासक्ति देखी। बहते रहता है, कहीं सुगंध, कहीं अच्छा चीज मिल गया तो वहीं वहां नहीं ठहर जाता, कहीं गंदा चीज मिल गया तो वहां भी नहीं ठहर जाता, किसी में आसक्ति नहीं है, आगे निकलते जाता है। वायु से मैंने यह शिक्षा प्राप्त की। आकाश, तीसरा आकाश। आकाश से असंगता, सभी ओर विद्यमान है आकाश, इसके अंदर भी आकाश विद्यमान है, लेकिन इससे वह आसक्त नहीं, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बंधन में नहीं है, असंग है, संगति को वह प्राप्त नहीं करता। इसको फोड़ देंगे तो भी आकाश रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। आकाश से मैंने असंगता सीखी और जल से शुद्धता सीखी। नित्य शुद्ध हो जाता है, जल में, नदी के बहते जल में कुछ भी डाल दीजिए, शुद्ध हो जाता है। अग्नि से मैंने सर्वभक्षी होकर भी गुण दोष को ग्रहण न करना यह सीखा। अग्नि में अगर कागज को डाल दिया जाए तो भी जला देता है, लेकिन कागज के भाव को ग्रहण नहीं करता। अन्न डाल दिया जाए उसको भी जला देता है, हाथ डाल दिया जाए तो उसको भी जला देता है, सबको प्राप्त करता है, सबका भक्षण करता है, लेकिन उसका संग नहीं करता, उसके गुण या दोष को अपने में नहीं उतारता है, अपने आप में ही रहता है वह। तो यह मैंने अग्नि से सीखा। अब पृथ्वी वायु आकाश मापो चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृतज। चंद्रमा, चंद्रमा से मैंने आत्मा का अविनाशी और शरीर का विनाशी सीखा। क्या कि चंद्रमा को हम लोग देखते हैं तो कृष्ण पक्ष में घटते जाता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ते जाता है, लेकिन चंद्रमा चंद्रमा ही रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। उसकी कलाएं घटती हैं या बढ़ती हैं, उसका जो प्रकाश रहता है, पहले छोटा चंद्रमा का गोला उतना ही बड़ा रहता है चंद्रमा, उसकी जो कलाएं रहती है वो छोटा होते जाता है, बढ़ते जाता है। वैसे ही जो यह आत्मा है वह चंद्रमा वैसे ही है आत्मा, लेकिन शरीर कम होते जाता है, बढ़ते जाता है, घटते जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। यह मैंने चंद्रमा से सीखा। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान, सूर्य से मैंने सीखा कि सूर्य एक ही है और उसका प्रतिबिंब जितने आप जल के पात्र रख दोगे या दर्पण रख दोगे कांच का टुकड़ा, उतने सूर्य हो जाते हैं नीचे। अब नीचे ऐसी जल के पात्र 100 की संख्या में है तो इसमें 100 सूर्य दिखाई देंगे, 50 में है तो 50 दिखाई देंगे, एक है तो केवल एक ही दिखाई देगा, 1000 कर दोगे तो 1000 दिखाई देगा, लाख कर दोगे तो लाख दिखाई देगा, लेकिन सूर्य एक ही है। वैसे ही जो भगवान है वो एक ही है। जब उसको लाख में वितरित होना है, विस्तृत होना है तो लाख में हो जाएंगे, 2 में होना है 2 में हो जाएंगे। वही बटे हुए जीव एक दूसरे में समाहित है। यह मैंने सूर्य नारायण भगवान से, गुरु महाराज से सीखा। कबूतर, सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, दत्तात्रेय जी ने बताया कि यदु, अब मैंने कबूतर से, कपोत से जो सीखा है वह सुनो कि कभी भी किसी से अत्यंत प्रेम या संग न करें, बंधन में आसक्ति में फंस जाते हैं, उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। अत्यंत प्रेम या संग न करें, यह मैंने कबूतर से सीखा। वह फंस करके क्लेश पाता है। मैंने कबूतर को देखा कि एक वन में घोंसला बनाकर कपोत और कपोती रहा करते थे। तो दोनों एक दूसरे के अंग से अंग, नेत्र से नेत्र, मन से मन सदा बंधा रहता था और दोनों को संतान की प्राप्ति थी। जब बाहर गए थे कपोत और कपोती चारा ढूंढने के लिए, तभी शिकारी आया, उसने जाल फैलाया
और दोनों बच्चों को पकड़ लिया। कपोती उधर से आई तो उसने देखा कि मेरे बच्चे फंस गए। देखा उसने फंस चुके हैं और मैं उसे नहीं बचा सकती। उसके बाद भी वो जाल में जा गिरी। कपोत आया तो उसने देखा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी सब फंसे हुए हैं। मुंह में वो भी जाकर फंस गया और सब के सब शिकारी सबको बांध ले गया। उसका जो उद्देश्य था पूर्ण हुआ। दत्तात्रेय जी ने कहा कि यदु, मैंने उनसे यही सीखा है कि अत्यंत प्रेम, अत्यंत आसक्ति में नहीं फंसना है, वरना उसका सब परिवार नाश हो जाता है। यह शिक्षा इस दृष्टांत से ग्रहण करनी चाहिए। सुखमेन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिनां यद् यथा दुःखं तस्मान् निच्छते तद् बुधः। इंद्रिय संबंधी विषय सुख भी मनुष्यों को स्वर्ग नरक में सर्वत्र अनायास प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए विवेकी को उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। कहीं भी जाएंगे तो भी उनको सुख की प्राप्ति होगी अथवा दुख की प्राप्ति होगी, यह नित्य निरंतर है, होते ही रहेगा। उसके बाद कहा कि मैंने समुद्र से सीखा गंभीरता। समुद्र में चाहे कितना भी वर्षा हो जाए, कितनी भी नदियों का पानी आकर मिल जाए, उतना ही रहता है, समुद्र बढ़ता नहीं। और चाहे कितनी भीषण गर्मी हो जाए उतनी ही रहती है, कम नहीं होती है। मैंने उनसे गंभीरता सीखी। अथाह रहता है समुद्र, अथाह। फिर भी लोगों को प्रदर्शन करने के लिए वह नहीं जाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा प्रभाव देखो। तो गंभीरता सीखी मैंने। अब अजगर गुरु महाराज, 10वें गुरु महाराज अजगर, उनसे मैंने सीखा कि भोजन के लिए भी किसी प्रकार की चेष्टा न करें। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। जब मिल जाता है तो अजगर पेट भर आहार कर लेता है, जब नहीं मिलता है तो सोता हुआ पड़ा रहता है, वह नहीं जाता है ढूंढने के लिए, प्रयास नहीं करता है। तो भोजन के लिए भी बहुत अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके पेट भरते हैं। चींटी का पेट भरता है, पक्षी का भरता है, पशु का भरता है, इंसान तक भरेगा ही भरेगा पेट। अब पतिंगा, 11वें गुरु महाराज थे पतिंगा। बिजली के बल्ब के पास जाता है पतिंगा और 4 घंटे तक इसकी आयु रहती है, 4 घंटे 6 घंटे की, उसके बाद चला जाता है। रूप में बहुत आसक्त हो जाता है। जो भी रूप में आसक्त हो जाता है, चाहे वो कैसा भी रूप हो, स्त्री का रूप हो या पुरुष का रूप हो, उसके बाद वो बंधन में पड़ जाता है और वह रूप की आसक्ति उसके विनाश का कारण हो जाता है। तो मैंने पतिंगा से सीखा। तो पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। भ्रमर से मैंने सीखा। पुष्पों से भ्रमर की तरह विवेकी पुरुष छोटे बड़े सभी शास्त्रों से सार को ग्रहण करे, मैंने भ्रमर से सीखा। और सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षान्न का संग्रह न करें। करपात्री अथवा उदर पात्री होकर ही रहे, यह मैंने मधुमक्षिका से सीखा। जो मधु चुराने वाला होता है वह मधुरस को चुराता है, लेकर आता है, निकालता है। मधुरस निकालने वाला इतना परिश्रम करता है, उसके बाद संग्रह करके रखता है, लेकिन वह उसके काम का नहीं आता है, उसको दूसरा कोई प्रयोग करता है। तो दूसरे दिन के लिए संग्रह करके न रखें, यह मैंने मधुमक्षिका से सीखा। अब अगले गुरु महाराज हैं उनके हाथी। मधुहाहरिणो मीना पिंगला क्रूरोत्पकः कुमारी शरकृत सर्प उर्णनाभि सुपेशकृत पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। हाथी से मैंने सीखा स्पर्श आसक्ति नहीं होनी चाहिए। स्पर्श आसक्ति, इसको पकड़े रहने की आसक्ति हो गई तो उसको पकड़े रहने का मन करता है, और कभी यह ना रहा तो मन उसी में अटकते रहता है। कोई सा भी गाल, आँख, हाथ, कुछ भी शरीर, चाहे स्त्री का हो पुरुष का हो, स्पर्श आसक्ति से दूर रहना चाहिए। हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी बड़ा सा गड्ढा बनाता है,
उसको घास फूस आदि से आच्छादित करता है ताकि दिखे मत, और कागज की हथनी बना करके वहां लाकर रखता है। उसको छूने के लिए, पाने के लिए, सूंड से सूंड मिलाने के लिए हाथी आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। स्पर्श के लिए जाते रहता है, तो स्पर्श से दूर रहने का प्रयास करें। दत्तात्रेय जी ने कहा कि यदु लकड़ी की चित्र में बनी स्त्री का स्पर्श भी सन्यासी पैर से भी न करें। जो सन्यासी है उसको लकड़ी में बनी हुई स्त्री का भी पैर से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इतना दूर रहना चाहिए सन्यासियों को, अगर जो सन्यासी है उनको। तो वैसे ही मैं रहता हूँ, इसलिए मुझे आनंद की प्राप्ति होती है उससे, तो मैं लिप्त हूँ ही नहीं, ऐसा बता रहे हैं। जो लोग भी मनुष्य किसी को एक कौड़ी भी उठाकर नहीं देते, धन इकट्ठा करके स्वयं ही उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं, पापियों का धन दूसरे ही हरण करके मौज उड़ाते हैं। यह मैंने मधु चुराने वाले से सीखा है। अब 15वें गुरु महाराज कौन? हरिण। अच्छे अच्छे शब्द सुनना, अच्छे अच्छे शब्द सुनकर उनमें आसक्त हो जाना। शिकारी जाता है, बांसुरी बजाता है, और हिरण उस बांसुरी के धुन को सुनते ही पास आ जाता है, पकड़ा के चला जाता है। पापा, मम्मी, वाह, तय, आ, इतने में ही फंसे रहते हैं लोग, और उसी से नहीं निकल पाते हैं। ए जी और इतने में फंसे रहते हैं। गुरु है, मोर संगी, मोर दोस्त, मोर मित्र, इतने में ही। तो जो, और उन्होंने कहा सन्यासियों को स्त्रियों के जो गंदे गीत है उनको नहीं सुनना चाहिए। और मैंने व्याध के गान पर मोहित हो बंधन में पड़े हुए हरिण से यह बात सीखी है। चटोरी जबान से सदा बचना चाहिए, यह मैंने मछली से सीखा। मछली कुछ भी डाल दो जल में, मछली आकर उसे निगल लेती है, उसी में वह फंस भी जाती है, और मछली पकड़ने वाला उसको निकाल देता है, मछली मर जाती है। तो कुछ भी, मतलब चटोरी जबान कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जो रस आ सकती है उससे बचनी चाहिए। 24 गुरु मतलब 24 तत्व के एक एक गुरु। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर, वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक, जिसके प्रत्येक शुरू के अक्षर गायत्री मंत्र के अक्षर से बने, प्रत्येक 1000 के बाद, और ये 24 गुरु, 24 तत्व, ये सब एक ही में मिलते जुलते रहते हैं। मैंने मछली से जिह्वा लालित्य, जिह्वा लौल्य, चटोरी जबान, इससे बचना चाहिए, यह सीखा। इसके बाद की 17वें नंबर की गुरु महाराज जी पिंगला। इसके संबंध में एक छोटा सा इतिहास है, जिससे इसका नाम पिंगला सार्थक हुआ। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, दत्तात्रेय जी बता रहे हैं यदु को कि इस पिंगला के अर्थ, पहले अर्थ उन्होंने बताया। क्या होता है? पहला अर्थ, वह अपना शरीर दूसरे को अर्पण करके उससे पिंग मतलब पीत वर्ण, सुवर्ण लेती है, इसलिए उसका नाम पिंगला। और दूसरा अर्थ, आशा का त्याग कर देने पर उसने पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, इसलिए भी पिंगला। तो विद्वान के प्रकार के अर्थ निकाले हैं, लगाए। यह जो पिंगला थी विदर्भ देश में रहा करती थी, और सायंकाल होने पर बहुत सुंदर श्रृंगार करके खिड़की के पास या दरवाजे के पास जाकर बैठ जाती थी। मार्ग में आने जाने वाले पुरुषों को वह अपने रूप पर फंसाकर उनसे धन आदि लेती थी। लेकिन एक दिन दैवात वह इसी प्रकार सज धज कर बैठी थी और राह देख रही थी कोई आएगा। इसी व्यग्रता में वह कभी बाहर झांकती और कभी भीतर जाती थी। 2 घंटे 4 घंटे पूरा रात बीत गया, फिर थक कर वापस आई। आशा की निगाह थी, अंदर में बहुत आशा भरी हुई थी। उस दिन उसकी आशा टूट गई। इस प्रकार उस दिन निर्गम प्रवेश करते 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 बहुत समय हो गया, कोई उसके पास नहीं आया। दत्तात्रेय जी ने कहा कि यदि मैं खड़ा खड़ा वह देख रहा था, वहां पर इसका सारा चरित्र देख रहा था। धन की आशा में उस पिंगला का मुख सूख रहा था और दुख से व्याकुल हो रही थी। तत्क्षण उसके हृदय में अचानक विराग आया और भाव जाग उठे कि इतनी प्रतीक्षा मैं कहीं भगवान का किए रहती तो पा जाए।
शायद ऐसा हो सकता था। मैं अपनी अज्ञानता को क्या कहूँ। और अगर भगवान के समीप में पहुंच जाती, धन भी मिल जाता, काम भी, सब इच्छाएं पूरी हो जाती। तो आशा बहुत खराब चीज है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। और आशा नहीं रखोगे तब दुख की प्राप्ति नहीं होगी। जो भी हमें दुख की प्राप्ति होती है, आशा करते हैं किसी से भी आशा रखते हैं, ऐसा कर देगा, ऐसा बोलूंगा या बोलूंगी तो ऐसा करेगा, सोचेगा, बोलेगा, जो भी, उसी आशा से दुख की प्राप्ति होती है। और वह आशा नहीं रहेगी तो उस दुख की प्राप्ति नहीं होगी, वही सुख मिलता है। यथा संचित एकांताशम सुखम शुष्काप पिंगला। इस प्रकार मैंने उनसे आशा नहीं करनी चाहिए, यह सीखा। उसके बाद 18वें नंबर के पुरर पक्षी, वह मुख में मांस का टुकड़ा दबाए हुए इधर उधर घूमते हुए तुरंत नहीं खाता है, सबको दिखाते हुए जाता है। उससे बहुत सारे गिद्ध, चील, बाघ सब उसके पीछे पीछे जाते रहते हैं छीनने के लिए। तो आखिर उसे छोड़कर भागना पड़ता है। नहीं छोड़ के भागेगा तो उसको सहित चला जाएगा। तो मांस के टुकड़े को उसे छोड़कर भागना पड़ता है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि यदु, जो भी है अपने पास, एक तो उसको दिखावा नहीं करना चाहिए, किसी और को लालच दिखानी नहीं चाहिए। कोई भी देखेगा तो उसे लालच आएगी ही आएगी, पर छिपा के रखना चाहिए और उसका तुरंत उपभोग कर लेना चाहिए। बहुत समय के लिए बचा कर नहीं रखना चाहिए, वरना तुरंत पक्षी के समान होता है। इसलिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करें, यह मैंने पूरा से सीखा है। और 19वें नंबर के बालक, मैंने मान, अपमान, चिंता का परित्याग, यह बालक से सीखा। छोटी सी बच्ची है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है ही नहीं है चिंता, लेकिन फिर भी उसका जीवन चल रहा है, बड़े आनंद से चल रहा है। कोई मार दिया रो ली, हंसा दिया तो हंस ली, लेकिन उसको मान अपमान नहीं लगता छोटे से बच्चे को। तो मान अपमान नहीं लगना, यह मैंने बच्चे से, बालक से सीखा। चिंता नहीं करना, बालक से सीखा। बहुत ज्यादा चिंता करने से भी कोई होना नहीं, कुछ केवल चिंता ही बस होना है। दुख की प्राप्ति अपने ही मन में अपने आप होती ही रहेगी, और वो चिंता नहीं करोगे तो भी वैसे ही घटित होता रहेगा सब कुछ, बाहर उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं होना। अकेला ही विचरे संसार में, ऐसा मैंने कुमारी कन्या से सीखा। इसमें का एक छोटा सा आख्यान है। किसी नगर में एक कुमारी रहती थी, उसके परिवार के बंधु बांधव कार्यवश बाहर गए थे। तभी विवाह प्रस्ताव लेकर वरण के लिए कुछ अतिथिगण वहां आए। कुछ लोग घर पर आ पहुंचे, तो आगंतुकों के लिए सम्मान के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए अंदर गई, तो धान कूटने लगे। चावल नहीं था, धान था, धान को कूटने लगी। जब धान कूट रही थी तो उसकी चूड़ियां उसने निकाली, 2 चूड़ी पहनी, 2 चूड़ी। फिर जब कूट रही थी तो वो 2 चूड़ियां भी बज रही थी, उससे भी आवाज आ रहा था, जिससे बाहर बैठे लोगों को पता मत चले। ऐसा उसने सोचा। एक एक चूड़ी उसने और उतार। दत्तात्रेय जी इस दृश्य को देख रहे, उनको पता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। एक एक चूड़ी की जब वो पहनी थी तो बढ़िया से उसका धान उठा गया और भोजन करा के सबको विदा करी। विवाह का सब बढ़िया हो गया। तो इस पर मैंने उस कुमारी से यह उपदेश सीखा कि बहुत लोगों के साथ रहना कलह देता है। 2 लोग भी रहते हैं एक साथ तो आपस में बातचीत होते रहता है। अगर जीव को अपना कल्याण चाहिए, जब उसमें वैराग्य आ गया है, तो 2 लोग भी साथ में मत रहे, अकेला ही रहे, ऐसा करना जरा वैराग्यता में, वरना बातचीत आदि सब होते रहता है और फिर उसी में धीरे से फंस जाता है। चित्त की एकाग्रता मैंने सीखी बाणहर्ता से। बाण बनाने वाला था, वह बाण बना रहा था, उसके सामने से राजा की सवारी निकल गई। जय जयकार करते हुए निकलते हैं, बड़े शोभा यात्रा। बाण बनाने वाले से मैंने पूछा, तुमने देखा? तो बाण बनाने वाले ने कहा, क्या राजा की सवारी की? मुझे नहीं पता चला। तो मैंने बाण बनाने वाले से सीखा कि चित्त कितना एकाग्र होना चाहिए।
क्योंकि चित्त इतनी एकाग्र थी उसको पता ही नहीं चला बाण बनाने के अलावा क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। चित्त की एकाग्रता मैंने बाण बनाने वाले से सीखी। अब 22वें नंबर की सर्प कभी अपने रहने के लिए घर नहीं बनाता है। चूहे के बिल में जाता है, चूहे को खा लेता है और उसी में जाकर बैठ जाता है। चूहा नहीं मिला तो भी वहां बैठ जाता है, और चूहा मिल गया तो खाने के साथ बैठ जाता है वहां पे। तो जिसको वैराग्य चाहिए, जो साधु रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, उनको घर नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अपने रहने के लिए घर का ही न अपने रहने के लिए घर का निर्माण करे, न किसी का संग करे, मुनि अकेला ही विचरण करे। और बहुत सारे तो बनाने ही नहीं चाहिए, एक तो यहाँ, एक तो वहाँ, एक तो यहाँ, एक तो वहाँ, ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए। और मैंने स्वतंत्रता देखी है मकड़ी से। क्या स्वतंत्रता? कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, निर्माण, फिर उसका पालन करते हैं, फिर संहार कर लेते हैं। मकड़ी के मुंह से लार निकलता है, उसी से जाले का निर्माण होता है। सृष्टि उसी में रहती है, उसका पालन, और आखिरी में उसको अपने ही मुंह के अंदर ले लेती, समेट लेती है, उसका संहार। ऐसे ही प्रत्येक जीव स्वतंत्र है अपने आप में, अपना निर्माण करने के लिए, पालन करने के लिए और अपना संहार करने के लिए भी स्वतंत्र है। जब जाना है तब तो जाना है, लेकिन तब तक स्वयं स्वतंत्र है। अब मकड़ी जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, वो ऐसा ही करेगी, अपने लिए ऐसे मार्गों का चयन करेगी या करेगा बढ़िया से निर्माण हो, उसमें रह भी सके ताकि फंसे मत, और बाद में उसे समेट भी सके। उतना ही फैलाव करते हैं अपना, जितना भी कारण है, माया है, जितना ही बंधन है, सब उपयोग सामग्री है, उतना ही फैलाती है जितना वो समेट सके। और बहुत ज्यादा बुद्धिमान मकड़ी रहती तो यहाँ वहाँ वहाँ और उसी में फंस जा रहती है, गिर भी जाती है, और 4 लोग आते हैं उठा के ले भी जाते हैं, और उसको वापस समेट भी नहीं पाती है, संभाल नहीं पाती है। उसको वो बता रहे हैं कि मैंने वह स्वतंत्रता, वो कैसे स्वतंत्र है, ईश्वर कैसे स्वतंत्र है, कैसे निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, पालन करते हैं, तो यह मैंने मकड़ी से सीखा। इसके बाद आता है भृंगी कीड़ा, 24वें गोरी महाराज। मैंने भृंगी कीड़ा से सीखा कि भगवान का ध्यान करने वाले भक्तों को उनका सारूप्य प्राप्त कैसे होता है। यह जो भृंगी कीड़ा होता है, भ्रमर का ही एक भेद है, एक रूप है। और अपने निरोधी स्थान में किसी कीड़े को छिपा लेता है, और उसके भय से, जो कीड़ा वहां पे रहता है, उसके भय से, भृंगी कीड़े के भय से उसका ध्यान करता रहता है भृंगी कीड़े का, इसके कब्जे में मैं हूँ, तो उसी के रूप को प्राप्त कर लेता है। वैसी भृंगी कीड़ा जैसे हो जाता है। पता है? नहीं पता। तुलसी जी देखिए, हम कीड़ा जैसे दिन तुलसी बरोबर है। आंवला के पेड़ में देखना हो जो कीड़ा रहता है, आंवले जैसा रहता है। इस उदाहरण से आप लोग समझ जाओगे, भृंगी कीड़ा से नहीं समझोगे तो उसमें समझ जाओगे। लकड़ी में देखेंगे तो लकड़ी जैसे रहता है वो कीड़ा, ऐसे कई कीड़े उसी में रहते हैं। अब भगवान ने उठा के बना के उसमें वहां तो नहीं भेजा होगा, वह वहीं से रूप प्राप्त कर लेता है, सारूप्य, वैसा ही रूप प्राप्त कर लेता है। तो जो भृंगी कीड़ा है, ध्यान करते 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 उसका पूरा रूप ही वैसा हो जाता है। तो वो उसको दत्तात्रेय जी ने बताया कि यदु ध्यान करते 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 भक्तों को भगवान का सारूप्य प्राप्त कर लेता है, और सारूप्य मुक्ति और प्राप्त करता है। इस प्रकार 24 गुरु हैं मेरे, और उन्हीं के अनुसार मैं चलता हूँ। तो गुरु बहुत जान के बनावा है, बहुत छान के बनावा है। और गुरु बनाने के पहले बहुत सोचना चाहिए कि कैसे किनको गुरु महाराज बनाओ, ना किनको गुरु तो बनाना ही चाहिए, लेकिन किनको बहुत सोचना चाहिए। और गुरु महाराज बनाने के बाद नहीं सोचना चाहिए, सोचने का काम गुरु महाराज वैसे ही व्यक्ति का चयन करें। और कल जैसा कि सुनने को मिला है आप लोगों को, जो भगवान तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करे, दिखाए, भगवान में चित्त को ले जाने का प्रयास करे, वही गुरु महाराज है। और जो अपनी ओर ध्यान को आकृष्ट करते हैं, वो गुरु महाराज है। ऐसा आप लोगों ने कल सुना, एकदम सही बात। वैसा बाकी लोग गुरु महाराज है, भगवान की ओर ध्यान आकृष्ट हो रहा है, उधर भक्ति जाग रही है, तब वो गुरु महाराज। गुरु कहीं क्या, मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका। गुरु महाराज माता जैसे लालन करते हैं और पिता जैसे मार्गदर्शन करते हैं, तभी वो गुरु महाराज।
नमोस्तु गुरु सत्ताय, उन गुरु सत्ता को प्रणाम करते हैं। श्रद्धा प्रज्ञा युताचया, जिनमें श्रद्धा प्रज्ञा आदि की खान है और वही सिखाते भी हैं गुरु महाराज। छोटे भी ये बताते थे, क्या बताते थे? गुरु महाराज को स्वयं में जानना चाहिए, उसको स्वयं से चुनना चाहिए कि जो उसका शिष्य है किस चीज के लायक है। गुरु महाराज को स्वयं यह निर्धारित करना चाहिए, उनको उस मार्ग में ले जाना चाहिए। हर व्यक्ति में हर चीज करने की क्षमता नहीं होती है, तो वह शिष्य किस चीज के लायक है, क्या करने के लायक है, कैसे उसमें क्षमता है, गुरु महाराज को स्वयं पहचानना चाहिए और उस मार्ग में उसे लगाना चाहिए। और जो सोना नहीं है, जो लोहा है, तो लोहे को एक पिंजरा बनाया जाए, चाबी बनता है लोहे से, ताला बनता है लोहे से, उसको वैसे आकार दिया जाए, वैसे बनाया जाए। हर कोई सोना नहीं बन सकता, हर कोई हीरा नहीं बन सकता, हर कोई चांदी नहीं बन सकता। जो इंजीनियर नहीं बन सकता उसको डॉक्टर बनाया जाए, जो डॉक्टर नहीं बन सकता उसको पंडित बनाया जाए। जो हर किसी काम के लिए, भोजन बनाने में उसकी बुद्धि लगी हुई है, उसका बहुत सारा मन लगता है, भोजन बनाने में कुशल है, उसे बड़ा हलवाई बनाने के लिए प्रयास करे। ऐसा गुरु महाराज को स्वयं देखना चाहिए कि इसका शिष्य, और एक ही उसमें नहीं ले जाना चाहिए, एक ही लाइन में कि नहीं 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 सब मेरे पास पढ़ने आए हैं, सबके सब इंजीनियर बनना है, सब नीचे से लेकर ऊपर तक इंजीनियर, और 2-4 ही बस काम के रहते हैं, बाकी सब नाम के रहते हैं। तो ऐसा नहीं, गुरु महाराज को स्वयं समझना चाहिए, बताना चाहिए, तभी गुरु महाराज। लेकिन फिर भी यहाँ से भौतिक से पारलौकिक, लौकिक से पारलौकिक की ओर जो ले जाए वही गुरु महाराज है। दत्तात्रेय जी ने यदु जी को यह सब बातें बताई और फिर वहां से उन्होंने गमन किया। यदु जी ने बातें सब समझ ली और उद्धव जी ने कृष्ण जी को प्रणाम किया। आप समझ में आ गया भगवान, आपने जो बतलाया है कैसे असंगता करनी है और कैसे आपके संग में रहना है, मुझे समझ में आ गया। और वहां से उद्धव जी को भगवान ने बद्रिकाश्रम भेजा। श्रीमद् भागवत का ग्रंथ देकर के जो शुरू दिन चर्चा में आई थी। इसके बाद एक तिरस्कृत और बुद्ध और व्याख्यान आता है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जब उद्धव ने इस प्रकार पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बात और कही कि संसार में एक ऐसा साधु पुरुष बहुत दुर्लभ है जो दुर्जनों के तीक्ष्ण कटु वचनों से विदीर्ण हुए अपने मन को संयत रखते, बात किसी से नहीं पचती है, और जो बात पचा ले वह साधु पुरुष देखने के लिए दुर्लभ है, वही बनना है। कृष्ण जी ने कहा कि उद्धव सुनो, एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ। उज्जैन नगरी में एक धनाढ़ ब्राह्मण रहता था, बड़ा ही कृपण था, कंजूस था, कमाता तो था मेहनत करके, लेकिन बहुत कंजूस था, नीच प्रकृति का था, किसी को न दान करता था, न किसी को देता था, अपने पत्नी बेटे को भी नहीं देता था, इतना कंजूस था। बंधु बांधव किसी को नहीं, न ऋषि न पिता न देवता, किसी के लिए पूजा पाठ तर्पण आदि केवल कंजूसी में बहुत लोभी था, नीच प्रकृति का, कृपण था। कुछ बंधुओं ने आगे जाकर के उसका कुछ धन बंधुओं ने छीन लिया, कुछ धन डाकुओं ने लूट लिया और बचा कुछ राजा ने छीन लिया। एक दिन रात्रि काल जब वह अपने खाट में सोया हुआ था, जो बचा हुआ धन उसके बेटों ने कहा कि धन को दो, और देने वाला था नहीं, बांध दिया बेटों ने चारों हाथ पर। अब इसका धन तो चाहिए, उसने सोचा मेरी पत्नी आएगी तो बचा देगी। उसकी पत्नी एक सामने प्रसन्न हो गया, उसको मारने के लिए हथियार उसकी पत्नी ने ही रखा। अब उसको समझ में आया कि इतना धन का संग्रह मैंने जीवन भर किया है, और न बेटा मेरे काम का है और न मेरी पत्नी मेरे काम का। ये धन तो मेरे काम का है ही नहीं, धन तो सबसे बड़ा अभी समस्या बन चुका है।
उसे तुरंत वैराग्य उत्पन्न होगा। सब चीज उसने दे दिया, कंठ उसका सूख गया, रोते रोते उसे सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं रखा। उसके हृदय में तुरंत तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने वह सोचने लगा कि बहुत ही मैंने अपनी आत्मा को इतना कष्ट दिया है, कोई काम नहीं आया मेरा धन आदि, मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ और उन्हीं में अपने चित्त को लगाता हूँ। उसने चित्त को लगाया। उद्धव जी को कृष्ण जी ने बताया, समझे उद्धव? उद्धव ने कहा समझ गया। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी से भगवान के क्रिया योग आदि का वर्णन किया है, भक्ति योग का वर्णन किया है, भगवान प्राप्ति के बहुत सारे साधन बतलाए हैं। और उसके बाद परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि उद्धव जी के बद्रिकाश्रम चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया। तो सुखदेव जी बता रहे कि राजा परीक्षित, भगवान ने यदुवंशियों से कहा कि अब शंखपद घाट तीर्थ में चलो, प्रभास क्षेत्र में, यहाँ बहुत सारे उत्पात हो रहे हैं। सभी प्रभास क्षेत्र जाने लगे। पश्चिम वाहिनी सरस्वती देवी वहाँ विद्यमान है। यदुवंशी प्रभास क्षेत्र को जा रहे थे, वहाँ पहुँचे, नाना प्रकार के अरिष्ट वहाँ होने लगे। सभी ने महामदिरा का सायंकाल पान किया, मैरेयक मदिरा का सभी ने अपनी इच्छानुसार पान किया, भगवत इच्छा से। तो एक गिलास दोनों एक ग्राम इसे वाला अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने पान किया। यदुवंशियों ने, भगवान के बेटों ने, भगवान के परिवार वालों ने, और थाली रेन बहुत कर बद्ध मुकुट राजा 56 करोड़ थे यदुवंशी, ऐसा इसमें चर्चा है। 56 करोड़ बद्ध मुकुट राजा। तो सभी ने प्रारब्ध के वशीभूत हो महामदिरा का पान किया। पपुर मारे एकम मधु, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और अपने पराये कुछ भी का ज्ञान न रहा। सायंकाल होते ही सभी यादवगण चूर हो गए नशे में और एक दूसरे पर व्यंग कसते हुए जूझने लगे। दो लोगों में लड़ाई आरंभ हुई और लड़ाई से फिर धीरे धीरे युद्ध में परिणत हो गए। सभी एक दूसरे को मारने काटने लगे। धनुष, तलवार, गदा, भाला सब ने शस्त्र उठा लिया। प्रद्युम्न, सांब, अक्रूर, भोज, अनिरुद्ध, सात्यकी आदि वीर यादव आपस में ही मरने मारने लगे। पुत्र पिता से, भाई भाई से, भांजा मामा से, भतीजा चाचा से, नाती नाना से, मित्र मित्रों से और सुहृद सुहृद से जंग का युद्ध करने लगे। मदिरा से मोहित हुए संबंधी लोग अपने संबंधियों को मारने लगे और शस्त्र अस्त्र सभी शस्त्र जब टूट गए, कट गए, छिन्न भिन्न हो गए, तब वहां समुद्र के किनारे लगे हुए सरकंडों को सबने उखाड़ा, जो कि भूमिका पहले से ही बन चुकी थी। उस लोहे का चूर्ण सब में चला गया था। भगवत इच्छा से सब शस्त्र बन चुके थे और तलवार की तरह सब काम कर रहे थे। एक दूसरे को मारने लगे उससे और सब की हत्या होने लगी। बलराम जी और कृष्ण जी ने देखा, समझाने के लिए गए। सबने देखा कि ये समझाने आए, सब उठे, उनको भी मारने के लिए दौड़े। तो इससे क्रुद्ध हो वे दोनों भाई भी उन पर टूट पड़े। बांस के वन में आग लग जाने के समान सभी यदुवंशी आपस में ही मर कटकर धराशायी हो गए। बलराम जी और कृष्ण जी उन सबको छोड़कर दूर आकर बैठे। अरे भगवान के घर के हाल है, तो बाकी मन अफसोस है, भगवान के घर के हाल है। भगवत इच्छा से सब हो रहा था। बलराम जी ने समुद्र तट पर आसीन हो नेत्र बंद करके योग द्वारा इस लोक का त्याग किया और सशरीर अपने लोक को चले गए। कृष्ण जी से कहा, आप आना और वहाँ प्रतीक्षा कर, मेरा पहले जाना उचित होगा। कृष्ण जी एक अश्वत्थ वृक्ष के मूल में जाकर विराजे। वहाँ वाम पाद को दक्षिण गुरु पर रख करके दाहिनी जंघा पर रख करके वाम पैर को हिला रहे थे। दूर से जरा नाम की व्यास ने देखा तो हिरण के बच्चे के मुंह के जैसा उसे प्रतीत हुआ। तो उसने अपना वही बाण छोड़ा जिसमें लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था, शापित लोहे का टुकड़ा।
वह बाण उसने छोड़ा। भगवान की अति कोमल चरण का स्पर्श करते हुए वह बाण केवल स्पर्श करके गिर गए। भगवान के पैर में चुभा नहीं, स्पर्श किया, गिर गए। मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशंकया। मृग का मुख समझकर व्याध ने बाण छोड़ा, बाण कुंठित हो गया, वेद नहीं सका और उसी को भगवान ने कारण बना लिया अपना यहाँ से जाने का। व्याध पास में आया, उसने कहा भगवान गलती हो गई, अपराध क्षमा करें। भगवान ने बताया कि राम अवतार में मैंने तुम्हें छिप कर मारा था, तुम बाली थे, और वह भी जाते हुए मैंने इसका भी कर दिया। तुम अपने ऊपर मत दो दोष को, यह सब जितना भी हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, इसमें तुम कोई कारण नहीं मत कर। भगवान ने दारू को कहा सारथी को अपने यहाँ से चले जाओ, सबको सूचना दे देना कि अब कृष्ण के जाने के बाद ये पूरी द्वारिकापुरी डूब जाएगी, केवल उनका मार्ग बस रहेगा, तब आगे निकल जाए, सब मथुरा चलेगा। इंद्रप्रस्थ को जाने लगे। भगवान का रथ चला गया। भगवान के चक्र, कमल का फूल, गदा सब शरीर जाने लगे, सब शरीर यहाँ से जाने लगे, सब चला गया। उसके बाद सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, भगवान यहाँ से कैसे जाते हैं यह देखने के लिए सभी देवतागण आ गए, टकटकी लगाकर देखने लगे। और देख रहे हैं कि वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष के पास भगवान बैठे हुए हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। चक्र, गदा यह सब चला गया है, भगवान बचे हुए। कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, अभी तक किसी को नहीं पता चला है, लेकिन आज देखेंगे, कोई नहीं चुकने वाला। तो यहाँ से लेकर के गोलोक तक सबने लाइन बना लिया, वैकुंठ लोक, गोलोक तक सब, किसी को तो पता चलेगा, ऐसा समझ करके। शिव जी, इंद्र आदि देवता, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर सभी गण भगवान का निर्याण देखने की उत्कंठा से वहाँ उपस्थित हो गए। अथ तत्रागमत् ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेंद्र प्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वरा द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुका गायन्तश्च गृह्णन्तश्च शौर्य कर्माणि जन्म च। उस समय आकाश मंडल विमानों से छा गया, सब भगवान के विमान आने से जय जयकार की ध्वनि होने लगी, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, अप्सरा गंधर्व सब नाच गान करने लगे, भगवान का आगमन हो रहा है करके, आएंगे आएंगे करके। भगवान ने अपनी विभूति ब्रह्मा आदि देवताओं को सस्नेह देख अपना मन गोलोकस्थ स्वरूप में स्थिर कर नेत्र कमल बंद कर दिया। भगवान ने आंख बंद कर लिया और गोलोक में जो उनका रूप है उनको ध्यान कर रहे हैं, वही उनको पहुंचना है। जैसे बिजली चमक करके एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती, कहाँ जाता है पता नहीं चलता। भगवान यहाँ से गए और सीधा गोलोक, जबकि पूरा मार्ग तय करते हुए गए हैं वैकुंठ लोक में। देखे उनके जो पार्षदगण थे उन्होंने बस भगवान को देखा, वैकुंठ लोक के पार्षदगण ने भगवान को देखा, गोलोक के पार्षदगण ने भगवान को देखा, और बाकी जितने देवता टकटकी लगाकर देखना चाह रहे थे किसी को भगवान नहीं दिखाई। उसी मार्ग से भगवान गए हैं, मार्ग तय करके, और सीधा यहाँ से वहाँ। सच्चिदानंद भगवान की सारथी ने द्वारका में जाकर वसुदेव, उग्रसेन सब के समक्ष होकर यादवों के निधन का समाचार सुनाया। और जो पहले दिन शुरू दिन कथा आती है वही आ रही है। युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा था भगवान के साथ, तो अर्जुन 7 महीने बाद वापस आ रहा है, तो शुद्ध बुद्ध नहीं है, लड़खड़ा रहा है, युधिष्ठिर को बता रहा है भगवान का परम धाम गमन हो गया। युधिष्ठिर आदि ने भी स्वर्गारोहण किया, वही कथा सुनकर फिर वही आ जाती है। द्वादश स्कंद में कलिकी राजाओं का वर्णन है, इसमें चाणक्य, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र आदि राजाओं का वर्णन इसमें है। और
बतलाया गया है कि कल्कि में कैसा कैसा सबका व्यवहार होगा। 20 वर्ष की आयु रहेगी, बहुत है। आगे जाकर के छोटे छोटे आदमियों का कद रहेगा, जानवरों का कद रहेगा, पेड़ सब छोटे छोटे हो जाएंगे और प्रायः सभी वर्ण शूद्र हो जाएंगे। वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। देवदत्त नामक आशुगामी घोड़े पर चढ़कर पृथ्वी में घूम घूम कर राजवेश में छिपे डाकू बने करोड़ों राजाओं का भगवान कल्कि रूप में संहार करेंगे और उस समय भगवान के शरीर को स्पर्श करके वायु शुद्ध होती जाएगी। कल्कि रूप में अवतार होगा भगवान का, तो डाकू और चोर आदि हैं उनको भगवान वध करेंगे और जो वायु बहती रहेगी भगवान के शरीर को स्पर्श करेगी और उसके बाद जितनों को स्पर्श करेगी सब शुद्ध होते जाएंगे और शुद्ध होने के कारण वहीं से फिर सतयुग आ जाएगा। प्रलय कलयुग के बाद हर बार नहीं होता। मनुष्यों की अंतःकरण शुद्ध हो जाएंगी और तभी से प्रजा की सृष्टि भी सात्विक होने लगी थी। यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा दिश्य बृहस्पति एकराशव समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्। जब चंद्र, सूर्य, पुष्य और बृहस्पति इन चारों का एक साथ कर्क राशि में योग होगा तभी सतयुग का आरंभ हो जाएगा। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का त्याग करके अपने धाम में चले गए उसी दिन कलयुग का संसार में प्रवेश हो गया था। कलयुग के दोषों का निवारण का उपाय बतलाया। सुखदेव जी ने परीक्षित को 4 प्रकार के जो प्रलय होते हैं उनको बताया और केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति यही एक कारण है, यही एक साधन है, यही एक माध्यम है। उसी को इस जन्म में धीरे 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 करके सिद्ध कर लेना है। एकाएक नहीं हो सकेगा। धीरे धीरे चित्त बनाते हुए, बाकी लोगों को बताते हुए, अपने घर से ही प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ने की प्रक्रिया आरंभ करनी पड़ेगी। पहले विश्वास करना पड़ेगा, भक्ति ही करना है, फिर प्रयास करना पड़ेगा, फिर जीवन भर अभ्यास करना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है तो हो सकता है। उसके बाद भगवान की इच्छा है। प्रयास अपने हाथ में है, परिणाम भगवान की इच्छा है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित डर थोड़ी लगते आप चाहे अब नहीं बाँचो का दादा वाला मत डर थोड़ी लगते है। तो अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने दिया और सुखदेव जी के अंतिम उपदेश से परीक्षित प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कोई भय नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। अंतिम उपदेश होने के बाद मुझे भूत, तक्षक, कोई भी जो मृत्यु का कारण होता है, कोई भी आकर डसे, मुझे किंचन मात्र भय नहीं। आपकी कृपा से मेरा निर्भय ब्रह्म पद में प्रवेश हो चुका है, जिसे प्राप्त करके मैं भगवान में चित्त स्थिर कर अपने प्राण का त्याग करूं। देव जी ने कहा तो परीक्षित उसके बाद क्या है, समाधि लो जाकर प्राणापान आदि को चित्त में समाहित करके भगवान में लगा दो और ऊपर बैठकर ऊपर खड़े होकर देखो तुम्हारे शरीर का क्या होता है। और मैं यहाँ से गमन करता हूँ करके उन्होंने अपना हाथ परीक्षित के सिर पर फेरा, अपना वरद हस्त रखकर आश्वासन देते हुए कहा कि राजा परीक्षित, यहाँ भागवत की कथा समाप्त नहीं होती। अब तुम सानंद जाओ और भगवान के लोक में आना और चिंता मत करो, वही मैं तुमसे भेंट करूंगा। तो जाए कि पहली मैं वहाँ पहुँच जा रही हूँ और तो आए कि मैं इंतजार कर रही हूँ और वहाँ फिर भगवत कथा आरंभ होगी। तो फिर ये सब तो डेमो ऐसा भरत हस्त रखकर उन्होंने कहा मैं पुनः तुमसे वही भेंट करूंगा। ऐसा राजा परीक्षित ने विधि पूर्वक सुखदेव जी का फिर अंत में षोडशोपचार पूजन किया। प्रसन्न मुद्रा में राजा को पूरी पूरी आशीर्वाद देते हुए दुर्वासा आदि कुछ महात्माओं के साथ वहां से चल दिए। राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर उत्तर मुख किए कुश आसन पर बैठ गया और सुखदेव जी के उपदेशानुसार प्राण, अपान, मूलाधार, स्वादिष्ठान आदि को एक में लगा करके आज्ञा चक्र में ले गए। यह संप्रज्ञात समाधि का स्थान है। इसे सविकल्प समाधि भी कहते हैं और गीता के अनुसार ब्राह्मी स्थिति भी यही है। प्राण वायु के वहां पहुंचते ही वे अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। शरीर का उन्हें बिल्कुल भी ध्यान
न रहा। तब क्रुद्ध ब्राह्मण बालक द्वारा प्रेरित तक्षक ब्राह्मण का वेश धारण कर जीत ब्राह्मण ने श्राप दिया था। क्या नाम है उसका? शमीक पुत्र श्रृंगी। श्रृंगी जी ने श्राप दिया था कि 7वें दिन बाद तक्षक की डसने से मृत्यु हो जाएगी। उससे प्रेरित होकर तक्षक नाग डसने के लिए आ रहा था। तब तक्षक की भेंट एक कश्यप नाम के ब्राह्मण से हुई जो राजा को जीवित करने के लिए जा रहा था। तक्षक डसेगा, मैं औषधि दूंगा और राजा को मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी। दोनों के बीच में भेंट हुई। तक्षक ने कहा कि मैं जिसको डसता हूँ वो बचता ही नहीं है। कश्यप ने कहा मैं जिसको दवा देता हूँ वो मरता ही नहीं। यही परीक्षा हो जाए। एक वट के वृक्ष को वट वृक्ष को तत्काल तक्षक ने डसा तो जलकर भस्म हो गया। इतना प्रभावी विष, तुरंत भस्म का ढेरी बन गया। और कश्यप जी ने विषहारी मंत्र पढ़कर कमंडल के जल को जैसे ही उस वृक्ष को उसको भस्म को सींचा, हरा भरा होकर पुनः ज्यों का त्यों वृक्ष रूप में परिणित हो गया। तक्षक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह सोचने लगा मैं क्या करूं। तुरंत उसने तक्षक ने 2 काम किया। एक तो ब्राह्मण महाराज की बहुत प्रशंसा कर दी, ऐसा मैंने नहीं देखा, बहुत शक्ति है आपके पितरगण, पता नहीं आपके बहुत कोई पुण्य किया होगा किसी ने तो आपको जन्म दिया। पितरों की बड़ाई कर दी। पितामह की बड़ाई करे से बहुत जन बहुत प्रसन्न हो जाते। अगर बड़ाई करिए तो समझ जाते मगर चाटुकारता है इसमें करते। पितरों की बड़ाई करे तो कई लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, ऐसा करते। बड़ाई किया, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, सब कुछ समर्पण करता हूँ। मणि दे दिया, बहुत बड़ा मणि दे दिया, धन दे करके मार्ग से ही और उसे लौटा दिया। अब आप चले जाओगे और राजा तक्षक को तो श्राप लगा हुआ है, उस ब्राह्मण महाराज का क्या होगा? उनके श्राप को आप सिद्ध करो, उनका वचन झूठा मत बने दो और मुझे जाने दो। अब इतना बड़ाई सुनकर के और धन पाकर के ब्राह्मण महाराज नीचे दौड़ गए। तक्षक वहां गया और ब्रह्मभूत से राजर्षे देवो ही कर लागिना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनां। ब्रह्मलीन राजर्षि परीक्षित का शरीर डसते ही तत्क्षण विषाग्नि से भस्म हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। इसमें बतलाया जा रहा है कि परीक्षित तक्षक के वहां डसने से पहले ही परीक्षित का वहां से गमन हो चुका था। केवल शरीर मात्र को उसने स्पर्श किया है और तक्षक ने उसको डसा हुआ। देव भागवत थोड़ी अलग चर्चा, वो देव भागवत में पता चलता। जन्मेजय ने देखा कि मेरे पिताजी की मृत्यु तक्षक के डसने से हुई है। एक महाराज ने उन्हें आकर क्रोधित कर दिया, कहा कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु तक्षक के डसने से हुई है, उन्होंने कोई अपराध किया नहीं था। ब्राह्मण महाराज के गले में मरे हुए सर्प को डाला था, इतना बड़ा श्राप क्यों? और तक्षक क्यों आकर डसे? भड़का दिया। जन्मेजय ने महात्मा जी के कहने पर सर्प सत्र आरंभ किया, जिसमें हवन होता था, सर्पों की आहुति होती थी। मंत्र पढ़ा जाता था तो सर्प आते जाते थे और गिरते जाते थे, उन्हीं की आहुति होती थी। बदला लेना आरंभ कर दिया जन्मेजय। एक दिन क्रुद्ध होकर ब्राह्मण से पूछा। जन्मेजय ने कहा ऋषियों से, तक्षक क्यों नहीं आया? तक्षक को बुला। ऋषियों ने बतलाया कि तक्षक इंद्र के सिंहासन को पकड़ लिया, इसलिए नहीं आ पा रहा। नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, इंद्र सहित बुलाएंगे तो आ जाएगा। बुलाओ। इंद्र सहित जब आहुति का मंत्र उन्होंने पढ़ा, इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक आने लगा। बहुत डरा हुआ था तक्षक। बृहस्पति जी ने आकर रोका और जन्मेजय को समझाया इंद्र की इसमें क्या गलती है, और बाकी जितने तक्षक की जितने सर्पों की तुमने आहुति दिलवा दी उनकी क्या गलती थी? तक्षक ने डसा था। यह सब युद्ध आदि बंद करो, यह सब प्रारब्ध कर्म के कारण ही भोगते हैं, इसलिए हिंसा में यज्ञ बंद कर दो। और तुम तक्षक को मार न सकोगे क्योंकि वह अमृत पी चुका है। ये बेचारे निरपराध सर्प व्यर्थ नहीं मारे गए, वो मारे गए, उनकी भी कथा है
छूट गई। बहुत सारी कथाएं छूट गई हैं, बहुत सारी कथाएं पढ़ पढ़ करके। बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर जन्मेजय ने उनके वचन मानकर वह सर्प यज्ञ बंद कर दिया और उनका बृहस्पति जी का सादर पूजन किया और उन्होंने कहा कि अब उसका